गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को हमारे बीए पार्ट सेकंड में जो दोनों हमारे पेपर्स हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड रिसोर्स ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के सिलेबस और हमारे एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसके बारे में चर्चा करी थी। आज हम हमारा जो पेपर सेकंड है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसका जो सबसे पहला टॉपिक है डेफिनेशन एंड एम्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल की परिभाषा और उसके उद्देश्य जो है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। मानव भूगोल जो है वो भूगोल की ही एक शाखा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, विभिन्न भूगोलवेताओं के अनुसार। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बताऊं कि भूगोल जो है ये आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व एक ग्रीक भूगोलवेता हुए हैं इरेटोस्थनीज, उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, ज्योग्राफी यानी भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो है अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफो। ठीक है, ये दोनों ही ग्रीक भाषा के शब्द हैं। और भूगोल जो है जियो यानी कि पृथ्वी और ग्राफो यानी कि वर्णन करना। तो इसका भूगोल का शाब्दिक अर्थ जो है बिल्कुल सरल भाषा में वो होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है, फिर अलग अलग जैसे जैसे भूगोलवेताओं ने इसके बारे में बात करी, भूगोल शब्द के बारे में भूगोल की परिभाषाएं दी, तो इसी मूल परिभाषा में वो थोड़ा बहुत परिवर्तन करते गए और उनके अनुसार अलग अलग सबने अपनी भूगोल की परिभाषा दी है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम प्रोफेसर पीटर हेगेट की बात करें सबसे पहले, तो उन्होंने कहा कि भूगोल के अध्ययन में केवल पृथ्वी का अध्ययन न करके मानवीय अध्ययन भी शामिल है। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि भूगोल जो है वो केवल पृथ्वी का वर्णन करना नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अध्ययन के साथ साथ उसमें मानवीय पक्ष के अध्ययन को भी उन्होंने शामिल किया। फिर रिचर्ड हार्शॉन जो हुए हैं, उन्होंने कहा कि भूगोल जो है वो भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप के यथार्थ, क्रमबद्ध और तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यानी कि उनके अनुसार पृथ्वी जो है उसका स्वरूप मतलब ऐसा नहीं स्थिर है, पृथ्वी के स्वरूप में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो उनके अनुसार भूगोल जो है वो जो भूतल है उसके परिवर्तनशील स्वरूप का ही यथार्थ यानी कि वास्तविक, क्रमबद्ध यानी कि क्रम में एक के बाद एक किस प्रकार परिवर्तन आए, और तर्क संगत यानी कि विद लॉजिक उन्होंने कहा कि वर्णन करना और व्याख्या करना ही भूगोल है। इसके बाद प्रोफेसर बैरोज जो हुए हैं वो उन्होंने कहा कि भूगोल जो है वो मुख्य रूप से मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। देखो, मनुष्य जो है और दो प्रकार के वातावरण अगर हम देखें तो एक प्राकृतिक वातावरण, एक मानवीय वातावरण। ठीक है, तो मनुष्य जो है वो अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ या प्रकृति के साथ निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। ठीक है, प्राकृतिक वातावरण या पर्यावरण और मनुष्य के बीच जो है निरंतर क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। तो प्रोफेसर बैरोज ने यही कहा कि भूगोल जो है वो मनुष्य और प्राकृतिक वातावरण के बीच जो ये क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है, जो उनके बीच पारस्परिक संबंध है, उनका अध्ययन करना ही भूगोल है। इसके बाद अगर हम फ्रेंच और ट्रिवाटा की बात करें तो उन्होंने कहा कि भूगोल जो है वो भूतल का विज्ञान है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के तल पर वस्तुओं के वितरण, उनका प्रतिरूप और प्रादेशिक साहचर्य का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या शामिल है। अब अगर हम देखें तो भूगोल जो है वो एक क्रमबद्ध विज्ञान है जो कि पृथ्वी के तल पर भौगोलिक तथ्यों के वितरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है। यानी कि पृथ्वी के तल के ऊपर जो भी विविध भौगोलिक तथ्य
मौजूद हैं उनके वितरण के प्रतिरूप का अध्ययन जो है भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। अब भौगोलिक तथ्य जो है इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक प्राकृतिक तथ्य और दूसरा मानवीय या सांस्कृतिक तथ्य, जो कि मानव के द्वारा निर्मित है, इसलिए वो मानवीय कहलाते हैं। प्राकृतिक तथ्यों की अगर हम बात करें यानी कि प्रकृति, तो इसमें प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त तथ्य हैं इसमें स्थलाकृति, जलाशय, जलवायविक दशाएं, वनस्पति, खनिज, आपका जीव जंतु आदि जो कि पूरी तरह से प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होते हैं, शामिल होते हैं। इन प्राकृतिक तथ्यों को भौतिक भूगोल हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम मानव या सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो इसके अंतर्गत वे तथ्य शामिल हैं जो मनुष्य के क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अस्तित्व में आते हैं, जैसे कि जनसंख्या, खेत, कहीं पर नगर बसाना या गांव बसाना, या कारखाने, रेल, सड़क, पुल, ये जो भी मनुष्य के द्वारा निर्मित है वो तथ्य सांस्कृतिक या मानवीय तथ्य कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक तरह से मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल करते हैं। अब भूगोल जो है वो वह विशिष्ट विज्ञान है जो भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। पृथ्वी तल का अध्ययन मानव ग्रह के रूप में करता है, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन तो भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, साथ ही पृथ्वी को मनुष्य का मतलब रहने का स्थान या मानव ग्रह के रूप में उसका अध्ययन करता है। अब भूगोल के अंतर्गत जिन तथ्यों को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है, अगर हम उनकी बात करें तो उसमें सबसे पहले क्षेत्रीय विभिन्नता, यानी कि पृथ्वी के तल पर पाई जाने वाली भौतिक और मानवीय परिघटनाओं में विद्यमान होती है क्षेत्रीय विविधता। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जो विविधता मिलती है। स्थानिक तंत्र दूसरा, पृथ्वी पर एक क्षेत्र से दूसरे की भौतिक परिवर्तन एवं मानवीय गतिविधियों को संयोजित करता है स्थानिक तंत्र। फिर प्रादेशिक विश्लेषण, यानी कि क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानिक तंत्र दोनों मिलकर तीसरे तथ्य यानी कि प्रादेशिक विश्लेषण को जन्म देते हैं। ठीक है, प्रादेशिक विश्लेषण के अंतर्गत हम क्षेत्रीय विभिन्नता और स्थानिक तंत्र दोनों का अध्ययन जो है वो शामिल होता है। तो इस प्रकार भूगोल में मानव पर्यावरण या पारिस्थितिकी संबंधों का तथा स्थानिक अंतरक्रिया की व्यवस्था में किसी विशेष क्षेत्र की व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और यह क्षेत्रीय अमुखीकरण प्रादेशिक भूगोल कहलाता है। ये तो बात हुई भूगोल की। ठीक है, अगर हम भूगोल को एक वृक्ष के रूप में देखें, ठीक है, तो भूगोल जो है उसकी जड़ तो है प्राकृतिक भूगोल, भौतिक भूगोल जो है, ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसका जो तना है वो है उसका मानव भूगोल। ठीक है, और उसकी शाखाएं जो हैं वो मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं, जैसे आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, अधिवास भूगोल आदि जो है वो उसकी शाखाओं के रूप में है। यानी कि भूगोल जो है उसकी जड़ तो है भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल की शाखाएं, और मतलब भूतल के ऊपर का जो वृक्ष है उसमें तना तो है उसका मानव भूगोल, और मानव भूगोल से उसकी विभिन्न मानव भूगोल की शाखाएं जो हैं वो निकल रही हैं, उससे जुड़ी हुई हैं। तो भूगोल के अंतर्गत पहले तो भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल के रूप में ही पढ़ा जाता था। ठीक है, तो इसलिए भूगोल का जो सबसे प्रमुख मतलब जड़ यानी कि जो कि भूगोल के वृक्ष को आधार देती है वो भौतिक भूगोल है, और उसका जो तना और उसकी शाखाएं हैं वो मानव भूगोल और मानव भूगोल की शाखाओं के रूप में है। ये तो बात हुई भूगोल की। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा के बारे में। तो मानव भूगोल जो है इसकी आधारशिला जो है वो
जर्मन भूगोलवेता रेडजेल ने मानव भूगोल की आधारशिला रखी। ठीक है, रेडजेल को ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने भूगोल में मानवीय पक्षों के अध्ययन पर सबसे पहले विशेष बल दिया। ठीक है, उनसे पहले, इससे पहले क्या था कि भूगोल जो है उसमें भौतिक भूगोल का ही अस्तित्व था, उसी का महत्व था। लेकिन रेडजेल ने कहा कि भूगोल जो है उसमें मानवीय पक्षों के अध्ययन पर भी बल दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने मानव और पर्यावरण के संबंधों को अधिक महत्वपूर्ण माना और भूगोल की प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की आधारशिला रखी। ठीक है, अब मानव भूगोल जो है वो एक प्रगतिशील विज्ञान है। ठीक है, निरंतर प्रगति करता रहता है, जिसके के केंद्र में मानवीय क्रियाएं होती हैं। ठीक है, मानव की जो विविध क्रियाएं होती हैं वो इसके केंद्र में है। मानव भूगोल भूतल के विभिन्न भागों में मानव के जो तथ्य है, मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरण और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक क्रियात्मक संबंध जो है, कार्यात्मक संबंध जो है उनका, तथा उनसे उत्पन्न सांस्कृतिक उद्देश्यों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। ठीक है, यानी कि मनुष्य का मानवीय तथ्य जो है, मानवीय तथ्यों का स्थानिक वितरण, कि किस प्रकार उनका वितरण है विभिन्न स्थान पे, और पर्यावरण के साथ मानव जो है वो निरंतर क्रिया करता है, क्रियाशील रहता है। तो उसकी और मनुष्य जब अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करता है तो वो विभिन्न सांस्कृतिक तथ्यों का विकास करता है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के स्थानिक वितरण, उसके प्राकृतिक पर्यावरण के साथ की गई क्रिया प्रतिक्रिया जो है, और उसके परिणाम स्वरूप जो सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण होता है, उन सब का अध्ययन जो है वो उसके अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल जो है वो पृथ्वी तल पर मानव समुदायों के स्थानिक वितरण और विभिन्न प्रदेशों में किए गए पर्यावरण समायोजन का अध्ययन है। ठीक है, पर्यावरण समायोजन से तात्पर्य कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच जब क्रिया प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो कई जगह ऐसा होता है कि मनुष्य जो है वो पर्यावरण को अपने अनुसार परिवर्तित कर देता है, अपनी ठीक है, और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी होती है, प्राकृतिक वातावरण ऐसा होता है कि मनुष्य उसको अपने अकॉर्डिंग परिवर्तित करने की बजाय उसको मनुष्य स्वयं को पर्यावरण के अनुसार अपने आप को समायोजित कर देता है। जैसे अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो जो ध्रुवीय प्रदेश है जहां पर बर्फ का विस्तार है, हिम का विस्तार है, वहां पर मनुष्य क्या करता है कि वहां पे वो ईंटों के घर तो बनाता नहीं है, वहां पर वो इग्लूज बना करके रहता है। ठीक है, वहां पर वो जो ये होते हैं ना वाले या बालों वाले, मतलब जो जीव होते जैसे रेंडियर वगैरह, उनको पालता है, वो ध्रुवीय भालू मिलते हैं वहां पे। जैसे वहां पर वो फर वाले कपड़े पहनेगा जिससे कि वो वहां की ठंड से अपने आप को बचा सके। तो इस प्रकार मनुष्य जो है वो कई जगह पर पर्यावरण को अपने अनुसार परिवर्तित कर लेता है, और जहां पर नहीं कर पाता है वहां वो स्वयं अपने आप को अपनी जो जैविक क्रियाएं हैं, उसकी जीविका के जो साधन हैं उनको वो पर्यावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। पर्यावरण के अनुसार वो स्वयं को परिवर्तित करके अपनी आवश्यकताओं के उसके अनुसार वो करके उसको स्वयं को पर्यावरण के अनुसार समायोजित करता है। पर्यावरण के साथ मानव विभिन्न क्रियाकलापों के तहत समायोजन के फलस्वरूप मानव वर्ग सांस्कृतिक तथ्यों का या दृश्यों का निर्माण करता है, जैसा कि मैंने भी बताया था। और इस प्रकार मानव भूगोल में उन सभी प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिससे मानव समुदाय क्रियाशील होता है। अब अगर हम, ये तो बात हुई कि मानव भूगोल है क्या। ठीक है, अब विभिन्न भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल की जो परिभाषाएं दी हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें तो रेडजल जो हुए हैं उन्होंने सबसे पहले कहा, रेडजल जो है वो निश्चयवादी भूगोलवेता थे। वैसे उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित है।
जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल जो है उसके दृश्य पर्यावरण से पूरी तरह से संबंधित होते हैं और पर्यावरण जो है वो भौतिक दशाओं का योग है। ठीक है, हटिंगटन जो हुए हैं उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में भौगोलिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं और गुणों के पारस्परिक संबंधों के वितरण और स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। हटिंगटन ने कहा कि मानव भूगोल में जो भौगोलिक वातावरण है और उसके साथ मानव की जो क्रियाएं हैं उनका जो पारस्परिक संबंध है, आपस में जो संबंध है, उसके वितरण और स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। फिर कुमारी सैंपल जो हुई है, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। यानी कि मनुष्य जो है वो मतलब क्रियाहीन नहीं रह सकता, वो जब तक जीवित रहता है क्रियाशील रहता है। ठीक है, और पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं रह सकती, वो गतिशील है, उसमें गति है। ठीक है, तो दो गतियां हैं पृथ्वी की, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा भौतिक भूगोल में विशेषतः कि पृथ्वी एक तो अपने ही अक्ष पे घूमती है और दूसरा वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पे घूम रही होती है तो उससे बनते हैं दिन रात, और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे हमारे बनते हैं मौसम। ठीक है, और पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है 365 दिन 6 घंटे में, यानी कि एक वर्ष में, और अपने ही अक्ष पे वो एक चक्कर लगाती है 24 घंटे में लगभग, यानी कि एक दिन में। तो सैंपल ने कहा कि मानव भूगोल जो है वो क्रियाशील मनुष्य और गतिशील पृथ्वी के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसके बाद डिकन और पिट्स जो हुए हैं उन्होंने कहा कि मानव भूगोल जो है वो मनुष्य और उसके कार्यों के अध्ययन के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि मनुष्य जो है वो जो भी विभिन्न प्रकार के कार्य करता है उनके रूप में मानव भूगोल को देखा जा सकता है। जीन ब्रून्स ने कहा कि वे समस्त दृश्य जिनमें मानवीय क्रियाएं काम करती है हमारी पृथ्वी के तल पर एक विशेष वर्ग के दृश्य होते हैं, और इस प्रकार के भौगोलिक तथ्यों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, डेविस जो हुए हैं उन्होंने कहा कि मानव भूगोल में केवल प्राकृतिक वातावरण और मानवीय क्रियाओं के बीच संबंधों का ही नहीं वरन पृथ्वी तल के क्षेत्रों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्राकृतिक वातावरण और मानव क्रियाओं के बीच के संबंधों का ही नहीं बल्कि पृथ्वी तल के ऊपर जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके बारे में भी अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। अब अगर हम भौगोलिक परिभाषा कोश के अनुसार जो मानव भूगोल की परिभाषा दी गई है उसकी अगर हम बात करें तो मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों और उनसे उत्पन्न भूदृश्य तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव भूगोल जो है भूगोल की एक शाखा है। ठीक है, भूगोल जो है उसकी दो प्रधान शाखाएं हैं, एक भौतिक भूगोल और दूसरा मानव भूगोल। ठीक है, और मानव भूगोल जो है उसमें मनुष्य और उसके पर्यावरण के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, पारस्परिक संबंध होते हैं उनके बारे में, और उनसे जो नए भूदृश्यों का निर्माण होता है, नए तथ्यों का निर्माण होता है, सांस्कृतिक तथ्यों का निर्माण होता है, उनका अध्ययन जो है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और पूरा करेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।